एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा एंड इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लिया होगा। जो लोग चैनल पे न्यू है, आपको बायो से इंस्टा का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। आप इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें आपकी डेली रिलेटेड हीलिंग जो होती है, जो आपका सेल्फ लव से रिलेटेड चीजें होती है, वो स्टोरी फॉर्म और रील्स फॉर्म में कहीं ना कहीं आपके सामने प्रेजेंट करने का काम करा जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं करा है वो फॉलो कर लेना। और जो लोग मेरी चैनलिंग को अभी तक बिना सब्सक्राइब करे सुन रहे हैं, ऐसा गलती कर्मा क्रिएट करने की मत करना। इस 3D वर्ड में आते हो आप सभी लोग अपने कर्मा को कंप्लीट करने, तो न्यू कर्मा अननेसेसरी जनरेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी की कि इस टाइम क्या चल रहा है आप लोगों के बीच। और स्पेशली जैसा आज आप लोगों को पता भी है कि आज है आपका फुल मून, तो ऐसे फुल मून में आप डीएमडीएफ की एनर्जी क्या रहने वाली है वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। आज फुल मून की एनर्जी, आज की डेट पे फुल मून आज का आपका है, लेकिन इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी 2 से 3 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी। इसके जो साइड इफेक्ट थे वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में देखने को पहले ही आ चुके थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये ऐसा मून है बहुत टाइम बाद, आपकी बैलेंसिंग के बाद, आपके इनर वर्क के बाद, आपके मतलब एक तरीके से डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद, इस मून ने लिटरली आपकी पूरी तरीके से सातों चक्रा की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दी। मैं पूरे मतलब एक मेरे लिए वो भी है कि आप लोगों को अभी कितना और बैलेंस होना है और कितनी मेहनत करनी है। और ये मेरे लिए भी एक टास्क है कि आप लोगों को और ज्यादा अभी पुश करवाने की जरूरत है, ताकि आप लोगों की इम्बैलेंसिंग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो। आपके सातों चक्रा के उड़ाने की कोशिश करी जाए, आपके साथ मतलब कितना भी आपके साथ इम्बैलेंस करने की कोशिश करी जाए, आपकी एनर्जी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ये फुल मून की एनर्जी 2 से 3 दिन से पहले थी और इसने क्या करा, आपके रूट से लेकर क्राउन तक सभी चक्रा की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी इंबैलेंस कर दी। रूट चक्र आपका कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट वगैरह बहुत ज्यादा जनरेट होने का काम हुआ। आपको एंगर की एनर्जी बहुत हुई, आपके अंदर इम्पेशंस बहुत हुआ किसी भी चीज को लेकर। आप अपने यूनियन के लिए, जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं वो अपने यूनियन के लिए इम्पेशंस हुए, जो हाई वाइब्रेशन लोग हैं वो अपने करियर फ्यूचर के लिए इम्बैलेंस हुए, कुछ लोग अपने इनर वर्क के लिए इम्बैलेंस हुए, कुछ लोग अपने सोल पर्पस के लिए इम्पेशंस हुए। मतलब कहीं ना कहीं इम्पेशंस एनर्जी आप लोगों को देखने को बहुत ज्यादा मिली। सैक्रल चक्र इंबैलेंस होने की वजह से कुछ लोगों के साथ या तो रियल वर्जन में आपके जैसे मैरिड है तो वहां पर, या फिर आपकी लाइफ में कोई XYZ जो कुछ भी समझ लो, सेक्सुअल अटैक आपके ऊपर हुए, या फिर ड्रीम लेवल पर कहीं ना कहीं आपने ये चीज देखी कि किसी ने आपको सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश करी और आपके सैक्रल चक्र की एनर्जी को इम्बैलेंस करने का काम करा गया। सोलर प्लेक्स चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से एक तो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं इस मून की एनर्जी के चलते, साथ में कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शेक हो सकता है। आप किसी भी काम को अगर इसके पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करते थे, तो अभी आपके मन में डाउट जनरेट हो सकता है कि मैं ये काम कर रही हूं तो सही होगा। या सपोज करिए आप कोई न्यू स्टार्टअप कर रही है, कुछ भी करने का सोच रही हैं, तो आपके मन में डाउट आ रहा है कि मैं ये चीज करूं ना करूं, लोगों के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, मैं सही से प्रेजेंटेबल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, या जो भी मेरे मतलब एक तरीके से किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक पर्पस होता है ना, तो वो पर्पस मेरा पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हार्ट चक्र इंबैलेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा। आपके हार्ट चक्र में बीच बीच में स्पिनिंग आती है और आपको डिस्टर्ब करने का काम करती है। आपकी हार्ट हैवी होता है, आपकी ब्रीथ हैवी होती है। कुछ लोगों के साथ पर्सन को लेकर मिसिंग एनर्जी कहीं ना कहीं जनरेट हुई। जैसे कल अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो पर्सन को लेकर मिसिंग एनर्जी बहुत लोगों के अंदर थी। भाई 7-8 के बजे के बाद का जो टाइम होता है उसमें मिसिंग एनर्जी बहुत अच्छे से थी। थ्रोट चक्र इंबैलेंस होने की वजह से आपका कम्युनिकेशन गैप, साथ में आपका क्या होता है, थ्रोट चक्र पेन बहुत ज्यादा करता है। आपको ड्रीम में भी ऐसे ड्रीम दिख सकते हैं इस टाइम कि कुछ लोगों के सामने आप बोलना चाह रहे हो बट आप बोल नहीं पा रहे हो, आप स्टक हो, आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको बोलने का मतलब वो नहीं मिल रहा है। आपको ये चीज ड्रीम लेवल पर भी दिखाई जा सकती है। ये थ्रोट चक्र इंबैलेंस होने की वजह से हुआ। थर्ड आई तो अभी इतने ज्यादा लोगों की एक्टिव भी नहीं होती, तो इस वजह से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। क्राउन चक्र इंबैलेंस होने की वजह से एक तो क्या हुआ है, हेड में आपके हैवीनेस, जैसे कोई बहुत बड़ा सा स्टोन आपके सिर पे रख दिया गया हो। इसी के साथ क्या है, क्राउन चक्र इंबैलेंस होने की वजह से ओवर थिंकिंग, फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग, जर्नी को लेकर ओवर थिंकिंग, पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग, खुद को लेकर ओवर थिंकिंग, अगर मैरिड हो तो फैमिली को लेकर ओवर थिंकिंग, बच्चों को लेकर ओवर थिंकिंग, किसी भी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग देखने को मिली। और ये चक्रास केवल और केवल आपकी तरफ इंबैलेंस नहीं हुए, आपके काउंटर पार्ट की तरफ भी इंबैलेंस हुए। जो लोग
फीमेल बॉडी में होने के बाद भी मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही होंगी, उन लोगों ने इन चीज को बहुत अच्छे से फील करा होगा कि इस टाइम कहीं ना कहीं ये मून की एनर्जी आपके सातों चक्रा को इम्बैलेंस करके गई। साथ में इस टाइम जो सबसे गलत ये हुआ है डीएफ लोगों के साथ, जिसका मुझे बहुत बुरा लगता है, डेविल अटैक की एनर्जी ने बहुत डीएफ को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करने का काम करा। कुछ लोगों के साथ तो क्या, डीएफ को नहीं डीएम को भी, दोनों की तरफ अब मोस्टली सुनने वाली जो है वो डीएफ ही है। जितनी फीमेल बॉडी में है मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी कर रही है, कितनी होंगी, है ना, आप लोग समझ सकते हो। तो ये जो इंट्रोड्यूस करा है मैंने डीएफ को, वो क्यों करा है, क्योंकि मोस्टली चैनलिंग सुनने वाली डीएफ है ना इस टाइम। तो ये चीजें कहीं ना कहीं डीएम और डीएफ साइड हुई कि डेविल अटैक ने आपको इम्बैलेंस करने के लिए आपकी फैमिली तक का सहारा लिया। आपके लव्ड वंस की तबीयत खराब हो सकती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं बॉडी लेवल पर इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, आपकी खुद की तबीयत खराब हो सकती है, आपको फीवर जैसा होना, या फिर बीच बीच में इम्बैलेंस होना, आपके माइंड को स्ट्रेस में डालना, अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट करना। किसी को बच्चों से रिलेटेड आ सकती है, किसी को हस्बैंड से रिलेटेड आ सकती है, किसी को फैमिली से रिलेटेड आ सकती है। ऐसे में कार्मिक ट्रिगर भी आपको देखने को मिले इस तरीके से, मतलब एक तरीके से ना डीएफ को कहीं ना कहीं इस फुल मून पे पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करी गई। अब यहां पर जिसने जितना इनर वर्क करा होगा वो उतना बढ़िया लड़कर बाहर निकला होगा। देखो एक चीज मेरी हमेशा आप लोग याद कर लो, हार नहीं माननी है। इनर वर्क सब कोई करता है, इनर वर्क मैटर नहीं करता। इनर वर्क के साथ साथ मैटर करता है आपका रिकवरी रेट। आप लोग पूछते हो ना मेरे से कि इनर वर्क कहां पर हेल्पफुल होता है, मतलब इनर वर्क क्यों ले हम, हर किसी के माइंड में होता है कि इनर वर्क हम क्यों लें, क्यों हम मतलब कनेक्ट करें, क्यों हमें जरूरत है इनर वर्क कराने की, या फिर जर्नी डिवाइन ने दी है तो डिवाइन आपको पार लगा तो देंगे। आप एक चीज समझो, डॉक्टर के पास गए, बिना मेडिसिन लिए वहां से चले आए, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर को केवल देख कर चले आए, तो क्या मतलब हम वो चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी बिना दवा खाने से? नहीं होंगी ना। या फिर आप एक बात समझो, डिवाइन हमें खाना खाने को देते हैं, हर किसी को खाना मिलता है सुबह शाम, बट ऐसा तो नहीं होता ना कि प्लेट हमारे सामने ऑटोमेटिक चलकर आती है, हम उस खाने को बिना तोड़े बैठे जाते हैं, ऐसे वो खाना ऑटोमेटिक टूट के मेरे मुंह पे चला जाता है और च्यूइंग होने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हम कहीं ना कहीं हार्डवर्क करते हैं, हर कोई अपनी अपनी जॉब करता है, कुछ कुछ तो लोग 10-12 आवर की जॉब करते हैं केवल अपने खाने को, अपनी जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए। जिंदगी आप डिवाइन ने दी है, सब कुछ आपको डिवाइन ने दिया है, लेकिन फिर भी आप कर्म कर रहे हैं ना। ऐसे ही आपका इनर वर्क भी होता है। इनर वर्क आपका यहां पर हेल्प करता है। अभी जैसे फुल मून पर आपके ऊपर डेविल अटैक हुए, या इसके साथ और भी कई चीजें होती हैं जहां पर आप बीच बीच में इंबैलेंस होते हो, क्योंकि अल्टीमेटली रहते हो तो 3D लेवल पर हो, लोगों के बीच में ही रहते हो। ऐसा तो है नहीं हिमालय पे रह रहे हो कि पूरी तरीके से आइसोलेट हो, हर तरीके के ऑरा की इस तरह से एंटिटीज से कॉन्टेक्ट में आते हो। यहां पर आपका इनर वर्क काम आता है कि आपकी रिकवरी रेट क्या है। अब जो लो वाइब्रेशन में चेजिंग में उनकी तो बात छोड़ दो, जो लोग इनर वर्क करते हैं उनकी रिकवरी रेट उतनी स्ट्रांग होती जाती है। पहले आपको प्रॉब्लम आती थी, आपको उस एनर्जी को हील करने में 10-15 दिन लग जाते थे, अब उस एनर्जी को कुछ लोग 4-5 दिन में हील कर लेते, कुछ लोग सेम डे हील कर लेते, और कुछ लोग सेम टाइम हील कर लेते हैं। यहां पर मैटर करता है आपका इनर वर्क। जितना स्ट्रांग इनर वर्क, जितनी स्ट्रांग एनर्जी, उतना हाई आपका रिकवरी रेट। अब जैसे आप ये समझ लो, फुल मून वगैरह पे डेविल अटैक हुए, कुछ डीएफ इसमें लड़ी, इंबैलेंस हुई, लेकिन उन्होंने अपना फाइनल एफर्ट दिया इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और कर भी लिया। एक बात बता दूं आप लोगों को, डरना मत, टूटना मत, आगे बढ़ते हो, हार मत मानना, ठीक है ना। डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है, ये यूनिवर्स पूरा तुम्हारे सपोर्ट में बैठा हुआ है। बट आज जो ये हार्डशिप आपके लोगों की लाइफ में लाई जा रही है ना, कभी कार्मिक्स के फॉर्म में, कभी डेविल अटैक के फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, बिलीव मी ये केवल और केवल आपको मजबूत बनाने के लिए लाई जा रही है। सोने का जो निखार आता है वो भी तब कर आता है ना। आज अगर आप लोगों को कंफर्ट जोन में छोड़ दिया जाए, आप लोग कभी भी अपने फाइनेस्ट वर्जन को बाहर नहीं निकाल सकते हो, हमेशा याद करना। ये जो आप अपने बेटर वर्जन के लिए लड़ रहे हो ना, इसमें बहुत बार आपके माइंड में आता होगा, हो सकता है कि कुछ लोग के मन में अभी भी ये चैनलिंग सुनते सुनते भी हो कि डिवाइन आप मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी तो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, फिर इस स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने पे इतना ज्यादा तकलीफ क्यों? उसका सिंपल रीजन यही है, क्योंकि जब ये पूरा 3D निगेटिविटी से भरा हुआ है, अब यहां पर जितना आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करोगे, उसके पहले खुद पॉजिटिविटी से कनेक्ट हो गए, वहां पर आपको निगेटिविटी रोकने का काम करती है। वहां पर निगेटिविटी कभी भी नहीं चाहती है कि आप पॉजिटिविटी खुद ग्रैब करो और उसको लोगों तक सर्व करो। आप देखो ना, लोगों के घर में छोटी सी एक अगर कथा भी होती है ना,
तो उसमें कितनी सारी हडल्स आती हैं। कहीं पंडित जी भाग जाएंगे, कहीं कोई पूजा का सामान खो जाएगा, कहीं लास्ट मोमेंट पे कुछ रह जाएगा, मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। यही निगेटिविटी और यही लड़ाई आपको जीतनी है कि निगेटिविटी आपको कितना भी स्ट्रेस कराने की कोशिश करे, कितना भी आपके ऊपर लोड बर्डन सप्रेस करने की कोशिश करे, बट आपको हार नहीं माननी है। कंटिन्यू ट्रस्ट, पेशेंस और डेडिकेशन के साथ ही बढ़ना आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को स्मूथ बनाता है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे ले जाता है। जो लोग इन चीजों में फंस जाते हैं वही लोग कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी इतने सारे डेविल अटैक हुए इस फुल मून पे, मैं आप सभी लोगों का दर्द समझता हूं, क्योंकि वो चीजें मैं भी आप ही लोगों के बीच का हूं, कहीं मैं आप लोगों से अलग नहीं हूं। केवल बस इतना है, आप लोग फेमिनिन एनर्जी के साथ ऑपरेट करते हो, मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन बोथ एनर्जी के साथ ऑपरेट करता हूं, मैं शिव शक्ति। तो आप लोगों के साथ जो सिचुएशन आती है और मैं आप लोगों का मेंटोर हूं, आप लोग मेरा इनर वर्क करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पहले मैं बर्दाश्त करता हूं, तब आप लोगों तक पहुंचती है। तो ये चीजें मैंने भी बर्दाश्त करी, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों का दर्द पूरी तरीके से समझता हूं और ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जितना आप लोग इनर वर्क कंटिन्यू करोगे, मैं आप लोगों को हमेशा देखना, कुछ जो लोग इनर वर्क करते हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनके ऊपर मुझे डाउट होता है कि पता नहीं परफॉर्म कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं मैसेज कर करके उनको पिंच करता रहता हूं कि आज ये वाली हीलिंग आपने कंप्लीट करी। मोटिव केवल इतना होता है कि आप लोगों को आगे बढ़ना है हर हाल में। वो लोग अभी इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे, वो लोग अभी इतना ज्यादा मतलब डेडिकेटेड नहीं हो पा रहे, तो मेरा पिंच करने का काम है उनका। मेंटोरशिप उन्होंने मेरी ली है ना, तो इतना तो मेरा काम बनता है ना कि उन लोगों को जर्नी पे आगे बढ़ाओ, पाथ को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब कोई सफर करता है ना, और खासकर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बहुत लिटरली बुरा लगता है, क्योंकि 3D में आप लोगों का डीएम अभी आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और डीएम के अलावा 3D वर्ल्ड में केवल और केवल आपको अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो है आपके डिवाइन, और डिवाइन पे भी आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं शेक हो जाता है। आप लोग कितना भी कहो, लेकिन जब तकलीफ आती है ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डिवाइन को लेकर भी डाउट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान इतना ज्यादा क्यों। और भगवान केवल और केवल आपको इतना बोल रहे होते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तो परेशान मत हो, आप यही समझ लो कि एक डिवाइन चैनलिंग है, डिवाइन आंसर है आप लोगों के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ना जाने कितने फुल मून न्यू मून आपकी लाइफ में आते रहेंगे और आप लोग उनको क्रॉस करके आगे बढ़ते रहो। प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे लड़ोगे, बाहर निकल जाओगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ कुछ लोगों के पार्टनर ने कांटेक्ट करना स्टार्ट करा, क्योंकि डीएफ ने अपनी बहुत हद तक एनर्जी को बर्दाश्त बना लिया है, आगे बढ़ गई है। अब ऐसे में पार्टनर को कहीं ना कहीं ये सब चीजें डिस्कनेक्ट होने लगते हैं ना लोग, जैसे जैसे डीएफ इनर वर्क करती है, वाइब्रेशन अपलिफ्ट होती है, डिस्कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करने लगता है। ऐसे में आप लोग थोड़ा सा डिटैचमेंट कंटिन्यू करें। अगर आपके पार्टनर के अंदर डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन होने का क्या सिम्टम होता है, आपका पार्टनर आपसे रन करने लगता है, थोड़ी बहुत एनर्जी सक करेगा फिर रन कर जाएगा, फिर थोड़ी बहुत एनर्जी सक करेगा फिर रन कर जाएगा। ऐसे में आप लोग डिटैचमेंट को करिए, आगे बढ़िए। ये न्यू मून कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स भी लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये न्यू मून केवल आप लोगों के लाइफ में पेन लेकर आया है, ये आपके मल्टीपल फील्ड में ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। जैसे सपोज करिए आप कुछ लोग क्या है अभी जॉब के लिए सर्चिंग मोड में है, आपको जॉब रिसीव हो सकती है, या अगर आप लोग प्रमोशन ट्रांसफर ऐसा कुछ वेटिंग कर रहे थे तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को रिसीव होने का काम होगा। इसी के लिए कुछ लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते थे तो वो स्विच भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी जॉब को 3D जॉब को पूरी तरीके से छोड़ के अपने 5th D वर्क, अपने सोल पर्पस की तरफ ट्रांसफर होना चाहते थे तो वो भी कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं इस फुल मून में देखने को मिलेंगी। साथ में मैंने आप लोगों से एक चीज ये बताई थी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को मनी वाइज भी अबंडेंस देखने को मिलेगी। आपके मनी के सोर्स जनरेट हो सकते हैं, डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं कि किसी के थ्रू आपको कुछ होगा, वो आपकी ही मेहनत का, बट किसी के थ्रू आप लोगों को वो मतलब एक कोई मीडिएटर बनेगा उस मनी के साथ आपकी एनर्जी को कनेक्ट कराने का। इस टाइप की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को बिल्कुल मिल सकती हैं। और पार्टनर की तरफ से आप एक पॉजिटिव फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम आपकी और पार्टनर की दोनों ही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंटिन्यू है। थोड़ा बहुत जो लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है उसको मैनेज कर लो। अभी धीरे धीरे ये एनर्जी कहीं ना कहीं रिड्यूस होना स्टार्ट होगी, कल तक बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, अपने और अपने पार्टनर और अपने जो लव्ड वंस हैं, आपके जो करीबी हैं, रियल में जो आपके अपने, वो दिखावे वाले नहीं,
उनके लिए डिवाइन से प्रे जरूर करते रहिए। हनुमान बाबा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। सुबह शाम दीपक जलाइए। आप सभी लोगों की डेफिनेटली चीजें ठीक होंगी और आप लोग आगे बढ़ने का काम करोगे। इसी के साथ अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही, कहीं भी स्टकनेस फील हो रही है, आप लोग बायो में नंबर अवेलेबल है, उसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ करो लाइफ में, बस कहीं स्टक मत हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।